श्रावस्ती के गिलौला सीएचसी में एक्सरे सेवा शुरू। सीएमओ एपी सिंह ने किया नई लैब का उद्घाटन। अमेठी में 4 लोगों की हत्या पर राहुल गांधी ने जताई संवेदना। केएल शर्मा ने परिवार के राहुल गांधी से कराई बात। मिर्जापुर पहुंचे राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, कांग्रेस पर साधा निशाना। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना ने जताई नाराजगी, कहा आगे भी रहेगा विरोध जारी। इंदौर में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे जिला अस्पताल में मरीजों से की मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। श्रावस्ती के गिलौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज से एक्सरे समेत कई महत्वपूर्ण जांच सेवाएं शुरू हुई हैं। बता दें कि सीएमओ डॉक्टर एपी सिंह ने एक्सरे मशीन और नई लैब का उद्घाटन किया, जिससे अब क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। डिजिटल एक्सरे मशीनें अन्य ब्लॉकों में संचालित हो रही थी, कुछ जो है ट्रिपल पी मोड के माध्यम से हो रही थी। आप हमारे गिलौला जनपद में गत 1 वर्ष मुझे आए हुआ तो यहाँ एक्सरे की सुविधा बिल्कुल नहीं थी और यहाँ के लोगों को जनपद जाना पड़ता था। यहाँ ऑलरेडी बहुत भीड़, जिला मुख्यालय पे बहुत भीड़ है। इसको देखते हुए एक प्रयास किया गया और हमें डिजिटल एक्सरे मशीन मिली और इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आ रही थी। जो इसको मशीन लगाने वाला था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ के अधीक्षक और हम लोग के समन्वित प्रयास से ये मशीन आज चालू हो गई है और हमने अपने ही सीमित संसाधन, अपने ही स्टाफ को इधर से उधर करके इस मशीन का संचालन शुरू कराया है। आने वाले दिनों में और विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे तो इस मशीन का इस जनपद और ब्लॉक के हित में और बेहतर हम। अमेठी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के बाद सांसद केएल शर्मा ने मृतक परिवार के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से फोन पर बात कराई। बता दें कि राहुल गांधी ने सांसद शर्मा को परिवार के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया। नहीं, अभी क्योंकि राहुल जी से कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए, तो मैंने कल से ही मतलब जब से घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। तो राहुल जी से उसने जो भी बात करनी थी अपनी किया, तो राहुल जी ने मेरे से कहा कि मैं भी जल्दी ही मिलाऊं। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस के अजय राय के द्वारा अमेठी टीचर फैमिली की हत्या मामले में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के उठाए गए सवाल को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और संगठन आधारित पार्टी है। हमारी तैयारी पूरी तरीके से सुदृढ़ है और हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीट में जीतने की स्थिति में है। मझवा विधानसभा सीट हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस है, इनका जो गठबंधन है, झूठ का गठबंधन, और झूठ और फरेब बोल करके लोकसभा में कुछ वोट मिल गया है उनको, लेकिन बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती। उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया है और पहले देखा भी है। यही समाजवादी पार्टी थी जब उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश बना दिया था। दंगे शुरू होते थे जब आगरा के बाद कोसी के बाद गाजियाबाद, पिलखुआ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ऐसे 100 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के समय में हुए थे। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इंडियन हुकूमत ने फिलिस्तीनियों का साथ दिया है, इसीलिए इसका विरोध आगे भी जारी रहेगा, जिसके चलते मौलाना ने पीएम मोदी से सच का साथ देने की अपील की है। और अकबर कह रही है वो उसने फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा किया ना जाए, उसको छोड़ना होगा। तो या तो कहो क्या अटल बिहारी झूठे थे? अगर वो सच्चे थे तो तुम इस साल के साथ कैसे दे रहे हो? अरे ये भी सब आप ही लोगों का झूठ था। अरे छुप गए हैं, कोने में छुप गए। अरे छुपा हुआ नमाज पढ़ा रहा है 10 लाख लोगों को। ये झूठ में बोल रहा है इंडियन मीडिया, छुप गए हैं। अरे छुप गया नेतन्याहू, जो बंकर के अंदर भाग के जा रहा था, जिस पर इसराइल पर हमला हुआ है, और उसके हाथ कांप रहे थे कि ये क्या हो गया। ना आयरन डोम काम आया, ना डिफेंस काम आया, सबके सब तबाही मच गई। और इसराइल, देखो यही तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया की कितनी बड़ी नाइंसाफी और अत्याचार है। जो इसराइल छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को मार रहा है, जो औरतों को मार रहा है, जो निहत्थे लोगों को मार रहा है, ना ईरान ने
पब्लिक पर हमला किया, न आज तक हिजबुल्लाह का एक बिजनौर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जिला अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चांदपुर क्षेत्र में कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए मरीजों से मुलाकात की। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मरीजों के इलाज और उनकी स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही नेहटौर थाने के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 4 दिनों से मेडिकल रिपोर्ट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। देखिए, ये बड़ा दुखद मामला है। मुझे सूचना मिली तो मैं खुद आया अस्पताल में देखने के लिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनकी संख्या 200 से ज्यादा होगी पूरे अस्पताल में। वही है, हम भी जानते हैं कि अस्पताल में उस तरह की जो है बेड की व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग करके कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन मैं सिर्फ इस बारे में नहीं सोच रहा। अभी मेरा ध्यान इस तरफ है कि उनको बेटर ट्रीटमेंट मिले और वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ भी है कि इतनी बड़ी घटना जो घटी है, ये किसकी लापरवाही की वजह से घटी। इतने बड़े पैमाने पे नवरात्रों का त्योहार है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हमने कई सारी घटनाएं देखी हैं, कई लोगों की जान गई है। तो ये लापरवाही किसकी वजह से हो रही है? वो जगह जहाँ से आटा लिया गया उसका जो है उसका भी सैंपल लिया जाए। ऐसी क्या है? जैसा मैंने डॉक्टर से बात किया, उनको लगता है, आइडिया है, कंफर्मेशन नहीं है कि हो सकता है वो जो दवाई रखते हैं उसको बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, वो शायद वो उसके साथ पिस गई है। लखनऊ के मलिहाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि गौकशी की सूचना पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य साथी मौके से फरार रहे गए। घायल बदमाश के पास से एक कार, असलहा व अन्य सामान भी बरामद किया गया है। थाना मलिहाबाद को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश यहाँ पर बड़ी गढ़ी गांव है, वहाँ पर चौकसी का कुछ कार्य करने वाले हैं। इस संबंध में तत्काल इंस्पेक्टर मलिहाबाद और डीसीपी वेस्ट सर की क्राइम टीम मौके पर पहुंची और उसने यहाँ घेराबंदी शुरू की। तो बड़ी गढ़ी की तरफ से एक वैगनार कार आती दिखाई पड़ी। जब पुलिस टीम ने उसको रोका तो उस बदमाशों ने उसमें से फायरिंग की और गाड़ी लेके भागे। लेकिन वो गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाके फिर रुकी और वो भाग नहीं पाए और पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिससे भागते हुए बदमाश से एक को गोली लगी और वो घायल अवस्था में है। उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। 3 लोग भागने में सफल हो गए। इसकी जालौन में लगातार बिजली के खंभों से तार चोरी होने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस ने घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए तार चोरी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व चोरी किए गए तार के बंडल बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। आज प्रातःकाल प्रभारी निरीक्षक माधोगढ़ इंस्पेक्टर पप्पू सिंह को की सूचना मिली कि थाना माधोगढ़ क्षेत्र में और थाना रेढर क्षेत्र में जो बिजली के पुल से तार चोरी की घटनाएं हो रही थी, उससे संबंधित अभियुक्त इनके थाना क्षेत्र में बंगरा नहर पर उपस्थित हैं और किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में। इनके द्वारा टीम गठित कर इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से करण सिंह जो रेढर के रहने वाले हैं, ये इस गैंग के सरगना हैं। उनके साथ कुल 5 अन्य साथी, जिनके पास से तत्समय एक तमंचा 315 बोर और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ से इन्होंने रेढर थाना क्षेत्र में 9 पोल के तार और माधोगढ़ थाना क्षेत्र में 4 पोल के तार चुराने की बात कबूल की, जिसके संबंध में दोनों थाना। सहारनपुर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। बता दें कि एक युवक ने अपने मामा के साथ मिलकर अपने सगे भाई की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसका शव रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। घटना की खबर बहन ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक और मामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक डेड बॉडी मिलती है दबनी कब्रिस्तान के पास थाना कुतुब शेख को, और उसका जब शिनाख्त की जाती है उसका नाम वसीम होता है। लीची के बाग कोतवाली देहात का रहने वाला है। उसके जो बहन है हीना, उसके द्वारा ये तहरीर दी जाती है जिसमें शक जाहिर किया जाता है कि उसी के सगे भाई मुस्तकीम और उसी के मामा इनाम, जो आखिरी बार उसके साथ देखे गए थे और उसके साथ उन्होंने रात को बैठ के शराब का सेवन किया था, उन्हीं के द्वारा ये कृत्य कारित किया गया है। और कुतुब शेख ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें दोनों ही जो नामित अभियुक्त हैं उनको पकड़ लिया है। उनके पास से जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जिसमें ब्लड स्प्लैटर लगे हुए थे, वो भी बरामद कर लिए हैं। और जो इनके पास जो मेन हथियार था उस कार्विंग का जो इस्तेमाल करते हैं औजार,
उसके द्वारा ही उसके चेहरे पे वार किए गए थे, उसके गले पे वार किए गए थे और बहुत बेरहम वाले युवक को छिबरामऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पर की थी, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के दौरान हिंदू संगठनों ने अस्पताल में घेराव किया। आज विपिन यादव एक छजनापुर गांव का जो पता चला है, उसने बहुत हिंदू विरोधी भगवान मां दुर्गा जी को अभद्र गाली दी हैं, अभद्र टिप्पणियां की हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदू जागरण मंच सड़क पर उतार के मारेगा और जल्दी इस पे जूतों की बरसात होगी। प्रशासन इसे बचा नहीं पाएगा। जल्दी इसके खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला जाएगा और इसको जूतों की माला पहनाई ना तो हमसे कहना चाहिए। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस इसको ले जा रही है, लेकिन इसे कस्टडी में रखी, लेकिन अब हम लोग इसको जूतों से मारेंगे। ये हम लोग का प्रण है। ये छिबरामऊ में थाना छिबरामऊ अंतर्गत एक व्यक्ति ने फेसबुक पोस्ट में हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करती है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उस पर अगर कोई अभद्र या कोई ऐसे ट्वीट या पोस्ट करता है जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, उस पर तुरंत कार्रवाई कठोरतम रूप से की जाएगी। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत भी पूर्व में थाना स्तर और जनपद स्तर पर पीस कमेटी मीटिंग की गई है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कोई भी इस प्रकार का अगर पोस्ट या ट्वीट करता है जिससे कि आपसी सौहार्द या धार्मिक भावना ठेस पहुंचती है, तो उसके विरुद्ध। बहराइच में सपा नेता चुन्नन उर्फ गोगी की बेकरी में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 1 दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया है और मौके से नकदी, ताश के पत्ते, बाइक और पत्नी तबस्सुम के पास से एक देशी पिस्टल बरामद की है। कोतवाली नगर के प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को कार्रवाई में लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर भी कर जांच के आदेश दिए गए हैं। को मुखबिर की सूचना पर कि व्यापक स्तर पर नाजिरपुरा क्षेत्र में जुआ नियमित रूप से खिलाया जा रहा है, जो प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हैं श्रीमती हर्षिता तिवारी और इनके सहयोग में प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी राज सिंह, इन दोनों के द्वारा एक टीम को लीड किया गया और ये चुन्नन उर्फ गोगे की बेकरी फैक्ट्री के ऊपर जहाँ पे ये जुआ चल रहा था, वहाँ पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई और जुआ खेलते हुए 12 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। कुछ अन्य लोग पुलिस की टीम को देख के भाग गए, पर वो अपने वाहन और मोबाइल फ़ोन पीछे छोड़ गए। तो 13 मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी हुई है, 10 वाहन वहाँ से बरामद हुए हैं, ताश के पत्ते 41,550 रुपये नगद और इसी के साथ साथ 2 वहाँ पे जो उपस्थित जुआ खेलने वाले लोग थे और जो ये बेकरी फैक्ट्री के की मालकिन है चुन्नन की पत्नी, उनके पास से .32 बोर का पिस्टल और उसके साथ 2 जिंदा कारतूस और एक अन्य के पास से .315 बोर का अवैध तमंचा बरामद। संभल में भारतीय किसान यूनियन के स्वच्छता पखवाड़ा के क्रम में सी सोना डंडा गंगा घाट पर देव शिवा प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया। इस हवन में जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह यादव ने भी भाग लिया और इसके साथ ही गंगा घाट पर साफ सफाई भी की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष खुशीराम सिंह, प्रधान सुरेश सिंह यादव आदि अन्य लोग मौजूद रहे। सभी साथियों के साथ एक सफाई अभियान किया गया, एक मां गंगा के तट पर एक हवन यज्ञ किया गया और संगठन मांग करता है एक यहाँ मतलब सब गृह होना चाहिए जिससे कि 3-3 सब एक साथ हो जाएं। यहाँ बहुत परेशानी रहती है और एक पर्यटन स्थल होना चाहिए, जब पक्का घाट होना चाहिए। संगठन की तरफ से मांग करते हैं गन्ने का रेट 450 होना चाहिए, जो कि पड़ोसी राज्य जो है उनमें 450 सरकार ने घोषित कर दिए, लेकिन माननीय मोदी जी ने 450 घोषित कर दिए, तो योगी जी क्यों न कर रहे। योगी जी। मिर्जापुर कोतवाली में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटों और भाई पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बागपत की रहने वाली महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि पिछले करीब 1.5 साल से हाजी इकबाल के चारों बेटे एवं उसका भाई गंभीर धाराओं में जेल में बंद है। वहीं हाजी इकबाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। थाना मिर्जापुर पर एक वादिया की तहरीर पर 5 लोगों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा किया गया। इसमें वादिया ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि नवंबर 2021 से जब वह लोकल यूनिवर्सिटी में मेड के रूप में तैनात थी, तभी से इन्हीं अभियुक्तों द्वारा समय समय पर इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया एवं डराया धमकाया गया और ये बात बाहर न बताने के लिए भी दबाव बनाया। वादिया द्वारा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर यह प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी बेहट द्वारा भी की गई। जांच उपरांत थाना मिर्जापुर पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं
पीड़िता का मेडिकल पुलिस द्वारा कराया गया है और वादिया के जो है न्यायालय के समक्ष बयान भी अंकित कराए जा चुके हैं। इसमें विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।